एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज देखेंगे क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB 2024 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग हम यहाँ लिखेंगे। हाँ, और कल की वीडियो में गलती से स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ। और कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है एसएससी स्टेनो के लिए, मैंने जीएस की स्ट्रैटेजी बनाई थी और काफी लोगों को पसंद आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियोस को इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, उसके लिए थैंक यू। तो उसी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज की वीडियो पे भी 200 प्लस लाइक्स होने चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप DSSB में अपने कुछ सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके अपने स्कोर को, जो अभी शायद 120 130 फ्लक्चुएट कर रहा होगा या उससे भी कम, आप उसको 145 प्लस तक कैसे लेके जा सकते हो। इस वीडियो में हम पूरे तरीके से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बोलना ना पड़े बार बार। टियर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्कोर कैसे करना है उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सेफ स्कोर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गहरी सांस लो, बस इतना सोचो अभी बहुत ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। सो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, आज क्या हो रहा है मेरे को, आज मेरी सारी स्पेलिंग्स गलत क्यों हो रही है? हाँ, एडवांटेज है आप लोगों के पास, यहाँ लिख देती हूँ एडवांटेज। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे? अब हम ये समझाएंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। इंग्लिश है, जीके है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर है। पेपर होगा 200 मार्क्स का। 2 घंटे आपको मिलेंगे अपने एग्जाम को करने के लिए। इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव है ये। ठीक है, और इस एग्जामिनेशन में लॉक सिस्टम भी होगा। यस, इसमें लॉक सिस्टम भी होगा। तो अब टीयर 1 की जो डेट्स है, टीयर 1 जो एलडीसी का है, स्टेनो का है, मोस्ट प्रोबेबली मे एंड, मतलब इलेक्शंस के बाद ही समझो, अभी कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका कैलेंडर आउट होगा। ठीक है, कैलेंडर आउट होगा आपका जून में। ठीक है, जून में। उसके बाद भी आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टीयर 1 अभी होने नहीं वाला। मोस्ट प्रोबेबली मिड जून या जुलाई से शुरू होगा और एग्जामिनेशन काफी लंबा चलेगा, आपको अच्छे से पता है। तो अभी तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे पैनिक मोड में हैं क्योंकि कुछ चैनल्स का ऐसा दावा है कि एग्जामिनेशन आप मई में हो सकते हैं, जून में हो सकते हैं। बट मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, जब यूपीएससी जैसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, एसएससी कर सकता है, तो DSSB ने भी इसीलिए एग्जाम्स के कैलेंडर आउट करा ही नहीं, बिकॉज दे न्यू कि इलेक्शन के बाद ही एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मेन मुद्दे की बात को। उससे पहले कि मैं आपको सारी बातें बताऊं, हमने DSSB के लिए मेंटोरशिप निकाली है। मेंटोरशिप क्या होता है? जिसमें आपको डेली टाइम टेबल, डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, फोकस करा जाएगा इंप्रूवमेंट पे, सब कुछ बताया जाएगा। डेली टारगेट्स, टाइम टेबल, स्केड्यूल्स और हर चीज का मस्त तरीके से आपको करवाया जाएगा। और आपके ऑल 6 सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल डेली बेसिस पे आएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है, सुनने में ठीक लग रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एट द फीस ऑफ 400 रुपीज। ठीक है, और क्या बताना था? हाँ, कुछ टाइम के लिए, सिर्फ 12 अप्रैल तक ही फीस 400 है, इसके बाद फीस जो है वो 600 हो जाएगी। टारगेट्स भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और डिटेल्स वगैरह दे दी जाएगी। मैसेज कहाँ करना है वो तो बताना भूल ही गई, @disha1400 पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लगेगा हम इस पे ट्रस्ट क्यों करें? ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं, प्लस हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे सीआरपीएफ, एम्स वगैरह में भी काफी टॉपर्स निकले हैं। एक बार देख के देखो, क्या पता मजा आए। नाउ इजी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक सेकंड, बस एक पेन ले लूं। हाँ, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर हम DSSB में बात करें, जिसमें रीजनिंग में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप फुल ला सकते हो। रीजनिंग में आप फुल ला सकते हो, कैसे वो भी बताऊंगी, बने रहो। इंग्लिश में भी आप आराम से इस एग्जामिनेशन में फुल ला सकते हो। रीजनिंग का सेक्शन 35 मार्क्स का है, इंग्लिश का सेक्शन 35 मार्क्स का है, हिंदी का भी सेक्शन 35 मार्क्स का है, और इसमें एटलीस्ट आप 30 प्लस ला सकते हो। यस, मैं आपको बताऊंगी कैसे। और इंग्लिश में भी आप फुल ला सकते हो। ठीक है,
और क्या बचा यहाँ पे आपका रीजनिंग, ये भी आप फुल ला सकते हो। कैसे, अब वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉरमोस्ट आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉक देना है। यस, आप मॉक दोगे तो आपको समझ आएगा कि जो सब्जेक्ट्स अभी मैम ने बोले हैं मैं इसमें कितना पानी में हूं। मतलब मैं क्या, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा या तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा। अगर आपका दोनों स्ट्रांग है तो आप ऑलरेडी इस केस में DSSB की लिस्ट में 110% आओगे। टाइपिंग पे भी ध्यान दीजिएगा उन बच्चों के लिए जिनका सब कुछ स्ट्रांग है, ठीक है। जिनके अभी से मॉक्स में 140 प्लस आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, बस इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। प्लस उन्हें अपने टाइपिंग या स्टेनो दोनों की प्रिपरेशन लेके चलनी है। जो अभी शुरू कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद एक मोटिवेशन लेकर आ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स के सेक्शनल देने हैं। कहाँ देने हैं, टेक्स्ट बुक पे देने हैं। टेक्स्ट बुक पे आप कोड भी यूज कर सकते हो अगर आपका परचेज करने का मन हो, RPU RVL। अब हम बात करेंगे सीधा सेक्शनल दे दिया, देख लिया कितने पानी में हो, आ गया समझ, चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग, अब मैं कुछ टॉपिक्स लिख रही हूं, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये काफी ज्यादा आता है। सेकंड, यहां पे आता है कैलेंडर। कैलेंडर के आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, BR लिख दूंगी तो समझ जाओगे, ठीक है, खूनी रिश्ता ऐसे समझ सकते हैं हम इसे, है ना। ब्लड रिलेशंस। तो ये इसके बाद आपका जो हो गया वो हो गया एनालॉगी, ठीक है। और एक आपका आता है यहाँ पे काफी ज्यादा वेन डायग्राम, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार और, ठीक है, रुक जाओ। वेन डायग्राम लिख दूं, VD, ओके। अब इसके बाद सिलोलिज्म, ठीक है। ये टॉपिक और एक और लास्ट 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 पक्का मैं लिख के लाई तो बताऊंगी ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, बॉडमास होता है ना, वही समझ लो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप लिख लो, कम से कम आपको इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से आपको आराम से 3 क्वेश्चन, 3 देखने को मिलेंगे। एनालॉजी से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिलोलिज्म से, एक मिनट यार ये पेन ले लूं, हाँ, इस सिलोलिज्म से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब मिनिमम आपका 20 नंबर का पेपर तो मैंने यहाँ डायरेक्टली आपको मुंह जुबानी बता दिया है, जो कि 35 मार्क्स में से आएगा। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे नॉन वर्बल काफी इजी रहता है DSSB का, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपको ये टॉपिक्स पक्के करने हैं। अब आप कैसे कर सकते हो, है ना, ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि बता तो दिया कौन से टॉपिक्स आ रही है, तो बता दो कि कहां से करने हैं। हाँ मैं बता रही हूँ, या तो आप बुक का यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली डेली बेसिस पे टेक्स्ट बुक या किसी और ऐप से सेक्शनल दे सकते हो। अब पूछोगे सेक्शनल किसके दे, CGL के दे दो, CHSL के दे दो, MTS के दे दो, स्टेनो के दे दो, GD कांस्टेबल के दे दो, CPO के दे दो, DSSB का स्कैम है उसके भी दे दो एहसान करके। तो ये आपको सेक्शनल जो है यहाँ पे देने हैं। अब ये टॉपिक्स का आपको करना क्या है ये बताती हूँ, ठीक है, रीजनिंग में बता रही हूँ। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, लंबी वीडियोस होती है पता नहीं देखते ही नहीं हो आप लोग। मैराथॉन्स आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, सपोज एनालॉगी सर्च किया, 3-4 वीडियो देखी, 3-4, ठीक है, डायरेक्टली आपको सेक्शनल देना है अब। और इसके लिए एक और चीज करनी है, टेबल्स याद करनी है 2 से 20, प्राइम नंबर्स याद कर लेना, 1 से 100 तक भी चलेगा, ठीक है। और स्क्वायर्स, स्क्वायर और क्यूब ये होने चाहिए। स्क्वायर्स एटलीस्ट 25 तक कर लीजिए, 30 तक करेंगे तो बढ़िया है, और क्यूब्स एटलीस्ट 15 तक कर लीजिए। पेड स्टूडेंट्स को तो हमने ऑन टिप्स याद करा दिया है, ठीक है, तो ये काफी जरूरी है। अब करना क्या है इसके बाद समझाती हूँ आपको। डेली, डेली मीन्स डेली, खाना खाओ ना खाओ, नहाओ 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 मत नहाओ, सेक्शनल देना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप सेक्शनल दोगे 50 मार्क्स का, तो उसमें से मैक्स आपके 25 आएंगे, 30 आएंगे, ठीक है, होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और होना भी चाहिए, तभी तो मोटिवेशन आएगा ना करने का। स्टार्टिंग में आ जाएंगे 50 में से 50 तो करोगे ही नहीं, तो मैं भी जानती हूँ। आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और धीरे धीरे करके ये स्कोर 32, 35, 37, 40 पहुंचेगा। और आप मेरे से गारंटी लिखवा लो ये चीज पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो आप मुझे ही याद करोगे कि थैंक यू सो मच आपने बताया। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, यहाँ पे पैसेज आता ही आता है। अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। सबसे पहले जो अभी JJA के पेपर्स हुए हैं ना, और PA के, DSSB के, उसके सारे पैसेज उड़ा देने हैं, खत्म खल्लास, ठीक है।
इसके अलावा क्या करना है, हाँ इसके अलावा मैं, एक मिनट यार ये पेन का इशू हो रहा है, पेन टैब थोड़ा सा इशू दे रहा है, हाँ यहाँ पे वोकैब करनी है। ओहो, वोकैब ये कहाँ से करनी है, आप डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करेंगे, या तो ब्लैक बुक उठाएंगे, या तो मैम की बुक भी उठा सकते हैं, वोकैब के लिए बहुत अच्छी है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनको डेली आपको पेज वाइज करना है, क्योंकि वोकैब किसी की सगी नहीं होती, कहीं से भी आ सकती है, और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। तो बार बार कोई प्लीज ये कमेंट ना करे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है और करना पड़ेगा, एनी हाउ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रामर, ग्रामर के लिए आप रूल्स वगैरह याद करिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से रूल्स करिए, और बस उसके बाद, ओहो ये तो नोटिफिकेशन आ गया जो मैंने को आप लोगों को दिखाना था, ठीक है। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा सेक्शनल देने हैं इंग्लिश के, वो आपको कहां से देने हैं अब मैं आपको बताऊंगी, इसका सबसे बड़ा राज, सीजीएल का जो प्री का होता है, प्री के जो इंग्लिश के सेक्शनल है वो सारे आपको खत्म कर देने हैं 2023 से 2021 तक के, और प्लस इसके बाद डी ट्रिपल एस बी के सारे जो सेक्शनल है वो खत्म कर देने हैं। आई कैन बेट यू आपके 35 में से 35 ही आएंगे, और 110% आएंगे, 110% आएंगे आपके। रीजनिंग में 35 में से 35, इंग्लिश में 35 में से 35 आपके आएंगे, 70 मार्क्स आपके यही बन गए। अगर आप मैथमेटिक्स में 20 नंबर भी ले आए तो 90 बन गए, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इसके अलावा आपके जीके में भी अगर मैं कहती हूँ 20 नंबर भी आ गए मिनिमम, तो यहीं पे आप लोगों के कितने हो गए, 70, 90, 110, 110 नंबर बन गए। आगे आप इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर में मिला के आराम से अपना स्कोर 140 कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस इसे फॉलो करके देखो कि आपको डेली सेक्शनल देने हैं, मतलब देने हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो है, पेड स्टूडेंट्स, आप उनसे भी कभी पूछ सकते हो, ग्रुप में मिल जाए कहीं तो, कि ऐसा क्या है जो आपका स्कोर बढ़ रहा है, वो डेली सेक्शनल देते हैं, डेली मींस डेली। अब हम बात करेंगे हिंदी पे, जिसमें हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आए। सबसे पहले तो इसके अंदर ना गद्यांश आता है, ठीक है, हाँ ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से, प्लस जीडी कांस्टेबल का भी कर सकते हो, क्योंकि जीडी कांस्टेबल में भी हिंदी का ऑप्शन आता है, ये कर लीजिएगा, काफी ज्यादा आपका जो है इंप्रूवमेंट आएगी। प्लस हिंदी की जो ग्रामर होती है ना, उसके लिए कोई भी आप एक बुक ले लो 9th-10th क्लास की, हाँ 9th या 10th क्लास की व्याकरण की बुक ले लीजिए हिंदी की, उसको एक बार फोकस के साथ रीड कर लीजिए, रीड, ठीक है। रीड करने के बाद आपको डेली बस उसके भी सेक्शनल देने हैं, और जो गलतियां हो रही है उसे बस एक कॉपी में नोट कर लेना है, और उसको हर संडे को रिवाइज करना है। बस मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आप 9th-10th क्लास की ग्रामर की बुक फोकस के साथ कर लोगे, टेक्स्ट बुक पर जितने भी सेक्शनल है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, डी ट्रिपल एस बी के, जीडी कांस्टेबल के, ये सारे करके जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उनको नोट करके अगर आप संडे संडे को भी रिवाइज कर लोगे, आई कैन अश्योर यू कि आप आराम से 30+ ले आओगे। देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा ऐसा फ्लक्चुएटिंग है। अगर कोई बिहार या बंगाल से है तो उनकी हिंदी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हिंदी भाषी होते हैं। जैसे कोई मुंबई साइड से है, उनको दिल्ली आना है किसी कारणवश, उनका हिंदी वीक होगा क्योंकि उन्हें मराठी आती है, ठीक है। जैसे साउथ इंडियंस को हिंदी नहीं आता है तो वो डी ट्रिपल एस में अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये फर्क है। हिंदी एक ऐसा भाषा का माध्यम है जिससे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी हिंदी में और आपकी हिंदी में जमीन आसमान का फर्क होगा। कुछ लोग, लड़कियां भी किसी किसी स्टेट में हमेशा से बोलती है मैं जा रहा हूँ, मैं कर लूंगा, ठीक है। आप ये साइड देखोगे यूपी, वेस्टर्न यूपी साइड में, ठीक है, और आपका कौन सा है ये बिहार साइड में, देखोगे आप ये चीज को। लेकिन जैसे जो दिल्ली के लोग हैं, मैं करूंगी, मैं कर लूंगा, वहां पे मैं चलता है, और बिहार में हम चलता है। तो सबकी बोलने की भाषा भी अलग है। लेकिन हिंदी में अगर आप व्याकरण की बुक कर लेंगे, डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे हिंदी के कर लेंगे, आप 35 में से 35 भी ला सकते हो। यस, यू आर हेयरिंग इट राइट। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, इंसान हो, और अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही एडवाइस है, डेली बेसिस पे बस सेक्शनल दीजिए, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन्हें करिए, और सिर्फ अरिथमेटिक पे, अरिथमेटिक इस पे ध्यान दीजिए। आप 110% है कि आप 35 में से 35 लेंगे। डी ट्रिपल एस बी में बहुत टफ पेपर नहीं आता है, कैलकुलेशन ज्यादा रहती है मैथमेटिक्स साइड में, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, यस कंप्यूटर के लिए भी बता देती हूँ, इसे क्या हो गया, हाँ कंप्यूटर के लिए बता देती हूँ। कंप्यूटर के लिए एक अरिहंत की ना बुक आती है, छोटी सी ही है, या फिर ल्यूसेंट की भी आती है, उसको आप एक बार कर लेंगे। प्लस कांस्टेबल के जो पेपर्स होते हैं और जो हेड कांस्टेबल के पेपर्स होते हैं,
इनके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। प्लस सीजीएल मेंस के जो पेपर्स हुए हैं उनमें भी कंप्यूटर आता है, मेंस लिख दूं चलेगा, हाँ, ये कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर का काम भी बन जाएगा, बहुत बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि क्या करना है आपको। रीजनिंग में आपको जो टॉपिक्स बताए हैं वो करने हैं, करने एक्स्ट्रा भी है, पहले वो पक्के कर लीजिए जो मैंने बोला है। उसके डेली सेक्शनल दीजिए, डेली मीन्स डेली। इंग्लिश में भी ग्रामर के मैराथन करिए, वोकैब डेली ब्लैक बुक वगैरह से करिए। पैसेज को आप जे के पेपर से, एसपीए के पेपर से, पीए के पेपर से खत्म कर दीजिए, प्लस डेली बेसिस पे सेक्शनल दीजिए। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी में 1 महीना दीजिए, इन्वेस्ट करिए, व्याकरण करिए अच्छे से, गद्यांश करिए, पद्यांश करिए, फिर बस सेक्शनल दीजिए। सेक्शनल देना जरूरी है, और हर वीक में एक फुल मार्क देना ना भूले। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना सारा बता दिया, मुझसे कैसे होगा, मुझे कोई चाहिए जो मुझे डेली बताए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो ये रहा आपके लिए डेली मेंटोरशिप बैच, जिसमें हम ये बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, डेली बेसिस पे एग्जामिनेशन तक। फीस है मात्र 400 रुपीज फॉर 6 सब्जेक्ट्स, वन टाइम पेमेंट है। आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन होके भी आपको ऑप्शन आ जाएगा मुझे मैसेज करने का। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो ये वीडियो पूरी देखेगा वो थम्स अप जरूर करेगा। ठीक है, बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।